टॉपिक हमारे पास आता है रिसेप्टर्स फॉर ब्रीदिंग। अच्छा, रिसेप्टर्स फॉर ब्रीदिंग में पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक होते हैं कीमो रिसेप्टर्स और एक होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब कीमो रिसेप्टर्स जो हैं, पहले मैं बनाता हूँ साथ साथ आपके पास। एक हो गया आपके पास कीमो रिसेप्टर्स और एक होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब कीमो रिसेप्टर्स में आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाते हैं सेंट्रल और एक आ जाते हैं पेरिफेरल। ठीक है, अब जो सेंट्रल हैं ये होते हैं आपके सीएनएस में। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली दो चीज़ें सेंस करनी होती हैं, पीएच और PCO2। ठीक है, पीएच कम होगी या PCO2 ज़्यादा होगी तो इन्होंने अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ कर देना होता है। ठीक है, सेंट्रल की बात हो रही है, ये सेंट्रल ये दो चीज़ें सेंस करते हैं, मतलब कि पीएच ऑफ CSF ये लोग सेंस कर रहे हैं। जो पेरिफेरल हैं आपकी दो जगह पे, एक तो है कैरोटिड रिसेप्टर्स, ये होते हैं एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और दूसरे होते हैं एओटिक होते हैं अबव द एओटिक आर्च, और इन्होंने ये दो तो सेंस करनी ही करनी है, पीएच और PCO2। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ भी सेंस कर रहे होते हैं, वो क्या है कि अगर PO2 कम होती है तो ये उसको सेंस कर लेते हैं, PO2 अगर लेस देन 60 होती है ना तो फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी रेट को ऑब्वियसली इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके रिसेप्टर्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। अब आ जाते हैं मैकेनो या फिर अदर रिसेप्टर्स, ये कौन से हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ। अब जो अदर रिसेप्टर्स हैं उसमें पहले तो आ जाते हैं आपके पास लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स, दूसरे आपके पास आ जाते हैं इरिटेंट रिसेप्टर्स, तीसरे आ जाते हैं आपके पास जक्स्टा कैपिलरी, और चौथे हैं आपके पास जॉइंट एंड मसल। ये चार रिसेप्टर्स हैं। अब पहले तो देखिए इसी से पता चल रहा है कि लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे लंग में। ठीक है, इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं आपकी एयरवे के एपिथेलियल सेल्स में, बहुत सारी बात है, पहला इम्पैक्ट ही वहाँ पे आना है। ठीक है, फिर जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स होते हैं आपकी एल्वियोलर वॉल्स में। ठीक है, और जॉइंट एंड मसल होते हैं आपके जॉइंट और मसल्स में। सिंपल हो गया ये, जॉइंट और मसल्स में। ठीक है, अब होना क्या है कि बेसिकली लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेसिकली एक्टिवेट होते हैं जब डिस्टेंशन ऑफ लंग्स होती है, लंग जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंट करने लगता है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई इतना स्ट्रेच ना हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कम कर रहे होते हैं आपकी ब्रीदिंग की फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, ऑब्वियसली रोक देंगे ना ब्रीदिंग। ठीक है, इरिटेंट रिसेप्टर्स एयरवे की एपिथेलियल सेल्स में होते हैं और ये एक्टिवेट होते हैं कोई नॉक्शियस स्टिमुलस अगर आ जाए। समझ लग रही है आपको, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जक्स्टा कैपिलरी एल्वियोलर वॉल्स में होते हैं। कैपिलरी से याद रख लें कि जब कोई हार्ट फेलियर होता है, जैसे लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो पल्मोनरी कैपिलरीज की एनगॉर्जमेंट होगी। ठीक है, और उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और जॉइंट एंड मसल ये तब होते हैं जब आपकी मूवमेंट होती है ऑफ लिम्स। ठीक है, जब मूवमेंट ऑफ लिम्स होती है ना तो फिर ऑब्वियसली आपकी बॉडी का मतलब कि एक्सरसाइज की तरफ जा रही है ना। ठीक है, तो ये एक्टिवेट होते हैं और ये कहते हैं कि भाई अब टाइम आया है कि रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होनी चाहिए, रेट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये अर्ली स्टिमुलेट कर देते हैं ब्रीदिंग को ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपके रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स सेंट्रल, पेरिफेरल, मैकेनो और अदर रिसेप्टर्स में लंग स्ट्रेच, इरिटेंट, जक्स्टा कैपिलरी एंड जॉइंट एंड मसल। दैट इज इट।